डेरिवेशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में समझो क्या। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे आया और क्या होता है। ठीक, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई टॉपिक नहीं है पूरे फिजिक्स में। डेरिवेशन ऑफ जितने भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट है उन सब में सबसे आसान एक एक्सपेरिमेंट यही वाला है। इसका मतलब आपको सिर्फ ये करना है क्या कि अपने घर में भी कर सकते हो, अपने घर के अंदर भी कर सकते हो, कहीं भी क्लास के अंदर बैठे बैठे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज करके देखो सारे के सारे बच्चे। सिंपल तरीका है, एक कॉइन लो और एक गत्ता, कॉपी ऐसी जो गत्ते वाली हो, ठीक, ले ली। एक गत्ते वाली कॉपी के ऊपर ऐसे एक कॉइन को रख दो। क्या रख दिया भाई? कॉइन रख दिया। ठीक, क्या रख दिया? अब इस कॉपी, इस पे निशान लगा लो। ठीक, अब कॉपी को धीरे 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 उठाओ और जब तक उठाओ जब तक बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि अगर अब हल्का सा भी उठाया तो कॉइन गया। क्या कहा मैंने? तब तक उठाओ जब तक ऐसा लगने लगे कि कॉइन गया। और उस टाइम पर जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि कॉइन बिल्कुल अब खिसकने वाला है, उस टाइम पर जो है ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम्हारा। बन गया तो हम कहते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is kept on an inclined plane at angle theta, जो कि इंक्लाइन प्लेन कितना है? थीटा है। एट ये लिख सकते हो तुम, एट इंक्लाइनेशन, एट इंक्लाइनेशन थीटा। ठीक है, नहीं है? तो ये कितना मास है? m। जाहिर सी बात है m के ऊपर नीचे क्या लग रहा होगा? mg। और नीचे क्या लगता है? वेट, mg। इधर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन f। पैरेलल टू दिस लाइन क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन f। अब ये mg में देखो ये थीटा है तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं इसके लिए। ठीक है, जहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, ध्यान रखना आज के बाद, जहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है या उसका जोर बढ़ रहा होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं इस बोर्ड के ऊपर ऐसे हाथ लगा के खड़ा हूँ तो मेरा जोर ऐसे पड़ रहा है इसके ऊपर। तुम बैठे हो कुर्सियों पर बैठे हो तो ये देखो कि तुम किस तरह फोर्स लगा रहे हो किसी भी सरफेस के ऊपर। वो सरफेस एक अगेंस्ट में क्या देती है? रिएक्शन देती है। क्या देती है? इस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन आर। यानी कि अगर ये सिक्का ऐसे रखा हुआ है तो फ्रिक्शन ऐसे है, अगर ये सिक्का ऐसे रखा हुआ है तो फ्रिक्शन वो रिएक्शन कैसे होती? ऐसे होती। तो रिएक्शन हमेशा क्या होती है? नॉर्मल टू सरफेस। याद रखना आज के बाद क्या होती है? तो इट एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस करता है किसे? नंबर एक वेट, नंबर एक वेट, WEIGHT वेट। W बराबर कितना? mg। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। और एक होता है नंबर टू रिएक्शन, रिएक्शन R, जो कि क्या होता है? परपेंडिकुलर टू, बोलो भाई, ये न्यूमेरिकल में कहाँ आएगा तुम्हारे? परपेंडिकुलर टू सरफेस, बोलो। देन R हो गया। अब इस mg के दो कंपोनेंट बना लो, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये mg है तो ये क्या होगा? mg cos थीटा, और ये क्या होगा? mg sin थीटा। आई बात समझ में? अभी ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है बट चलने वाला है। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो फ्रिक्शन है F वो किसके बराबर होगा? म्यू आर के या म्यू एस आर के, बोलो। यानी ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। तो F तो बराबर हो गया किसके? सॉरी, F बराबर होता है किसके? म्यू आर के। R किसके बराबर होगा?
या इस तरह पहले मेरी बात करो, सब खत्म कर दो। देखो एफ किसके बराबर दिखाई दे रहा, पहले ये लिखो एफ बराबर किसके है, जो जिसके अपोजिट में है वो उसके इक्वल भी है, जो जिसके अपोजिट में है वो उसके इक्वल भी है। एफ बराबर किसके है, एम जी साइन थीटा के, और आर बराबर किसके है, एम जी कॉस थीटा के। अरे बोलो आर बराबर एम जी कॉस थीटा, एफ बराबर, मगर एफ का फॉर्मूला भी है क्या, अभी बताया मैंने, एफ इक्वल टू म्यू एस आर, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो एफ बराबर कितना आ गया, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। अरे बोलो भाई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 में, इक्वेशन नंबर 1 और 3 में दोनों एफ की वैल्यू है कि नहीं फ्रिक्शन की, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 म्यू एस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया तो म्यू एस इक्वल टू किसका आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो म्यू एस बराबर किसके आ गया। अब जो तुमसे कहा था कॉपी रखो एक बार उठा के और उसमें सिक्का रख के देखो कि उनके बीच में कितना है, तो इसका फॉर्मूला है म्यू एस बराबर, एंगल चेक कर लो किसी भी प्रकार और काट को, क्या कर लोगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एंगल 30 डिग्री आता है तो म्यू एस बराबर किसके होगा, 1/√3 tan 30। अरे भाई किसी भी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखो, उसे एक तरफ से उठाओ, जो एंगल मिलता है तुम्हें स्लिप के टाइम पर वही क्या है, म्यू एस बराबर tan थीटा है। बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है इसे, मतलब तुमने अपने घर पे एक कॉपी ली है ना, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट ही करके दिखा रहा हूँ। जब तक तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक तुम्हें टॉपिक मतलब ये दिमाग में गड़ जाएगा, अगर तुमने इसको एक बार कर लिया तो कर लो। घर पे अपनी कॉपी करना क्या है, तुम्हारे पास वो तो होगा चांदा, एंगल नापने का है, वो हाफ सर्किल जो होता है ले लियो कोई बात नहीं। उसमें क्या करना है, कॉपी लो, उसके ऊपर एक कॉइन रखो, उसको जब तक उठाओ जब तक कि तुम्हें बिल्कुल स्लिप वाली कंडीशन दिखाना देगा, ठीक। जैसे तुम्हें लगा स्लिप होने वाला तो ये वाला एंगल चेक कर लो, मान लो कि ये 60 डिग्री आ गया, तो तुम कह सकते हो इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है, एफ इक्वल टू फ्रिक्शनल वो है, सॉरी फ्रिक्शन कांस्टेंट है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस बराबर tan थीटा, दैट इज tan कितना 60, तो म्यू एस बराबर कितना आ गया, √3। ठीक, चलो बस ये था।